बड़ी खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक इम्पोर्टेंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज उठा दिया है कि आप हमारे बेंच से अलग हों। न्याजुल्लाह न्याजी पीटीआई के जो एक अहम वकील हैं और इमरान खान से परसों ही जेल में मुलाकात भी की थी उन्होंने। अक्सर वो जाते हैं, मुलाकात करते रहते हैं इमरान खान से। और आज जब जो पंजाब में बिलखसूस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पीछे कि पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो जिन्होंने धांधली जो पंजाब में हुई है उसकी समाअत करनी थी, उसके ऊपर एक तवील फड्डा बना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती रोक के रखी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, जस्टिस मलिक शहजाद, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए जजेस की तैनाती की। लेकिन उन जजेस के ऊपर फिर जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोई बाज़ाब्ता तकारुरी नहीं की तो ये एक ऐसा मामला बना कि जिसके ऊपर हमें नजर आया कि पंजाब गवर्नमेंट और लाहौर हाई कोर्ट जो जुडिशरी है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और इस दौरान ये मुकदमा फिर लाहौर हाई कोर्ट में चला और फिर एट द एंड लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत ने जब जजेस की तकर्री नहीं की तो खुद से फिर उसका इस ट्रिब्यूनल्स की तकर्री जो है वो कर दी और नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी कर दिया कि ये जजेस हैं और ये ट्रिब्यूनल्स हैं। लेकिन अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी, अपील दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि जी लाहौर हाई कोर्ट का ये बनता ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल्स बनाएगा, वो ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती करेगा, लाहौर हाई कोर्ट का ये नहीं बनता। अब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने कुछ दीगर जजेस जो कहा जाता है कि उनके हम ख्याल जजेस हैं वो उनके साथ चलते हैं। जैसे एक वक्त था कि ताना दिया जाता था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के कोई हम ख्याल जजेस हैं वो उनके साथ अपने फैसले करते हैं, मिलकर बैठकर मैनेज करते हैं पीटीआई के हक में। बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है कि काजी फाइज ईसा की जो अदालत है वो भी कुछ इसी तरह चल रही है। लेकिन वक्त बदला है, अब सब कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए हो रहा है। जो हम ख्याल जजेस हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पीटीआई के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो इस बात पर अब इमरान खान को एतराज है और इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर एतराज उठा दिया है कि जी आप गैर जानिबदार नहीं हैं, आपके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है, आप हमारे केसेस से फिलफोर खुद को अलग कर लें। ये मनासिर सुप्रीम कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में बारिश के बाद जरा मौसम बेहतर हो गया था और ये देख लें आप, अबर आलूद मौसम है लेकिन साथ साथ हिद्दत जो है वो सियासी टेम्परेचर की वो बदस्तूर बरकरार है। और जैसे कि मैंने कहा कि ना सिर्फ सियासी हिद्दत बल्कि जुडिशरी भी जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान में हमें नजर आता है कि सियासी अमल का हिस्सा नजर आती है, हिस्सा ना भी हो तो उसे खींच कर हिस्सा बनाया जाता है। तो बहरहाल ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है। कमरा अदालत चीफ जस्टिस का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहां पर इस वक्त भी जब हम उसे आपको ये लाइव दिखा रहे हैं अंदर समाअत चल रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीआई के वकील न्याजुल्लाह न्याजी जो है वो मुसलसल चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि जी हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप अलग हो जाएं। अब चीफ जस्टिस ने बजाय अलग होने के उन्होंने ये किया कि चीफ वकील न्याजुल्लाह न्याजी को कहा कि हम आपका जो लाइसेंस है वकालतनामे का वो कैंसिल कराएंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल में हम आपका केस भेजेंगे और आपकी वकालत ही आपसे छीनेंगे। आपकी जरूरत कि आप वकील आप अदालतों को जो है वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो काजी फाइज ईसा जो खुद पोलिटिसाइज होने के लिए कूदे थे, चाहे वो पीटीआई के माजी के जितने भी केसेस जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो उससे लेकर आज तक, तो ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें जाके एहसास हो रहा है कि मुझे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। तो भाई पोलिटिसाइज तो आप खुद हुए हैं, आप खुद कूदे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और पीटीआई के जो वकला हैं वो काजी फाइज ईसा को आहिस्ता आहिस्ता डिश कर रहे हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या बनता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से यही बड़ी खबर कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन काजी फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि जी मैं बेंच में बैठूंगा, आप जो मर्जी करें। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एक वक्त में एतराज हुआ था और उन्होंने खुद को फौरी तौर पर अलग कर लिया था। लेकिन काजी फाइज ईसा का जो तर्ज अमल है वो कुछ इसके बरक्स है। इसके बावजूद कि उनके ऊपर बारहा एतराज़ात हो रहे हैं लेकिन वो हर पीटीआई के केस में खुद को बैठा देते हैं। हर पीटीआई के केस में, जिस केस में काजी फाइज ईसा नहीं होते उसमें पीटीआई के हक में कोई फैसला आ जाता है, देन अगेन अगला जो केस आता है तो पीटीआई का जो पीटीआई की कोई जब दरखास्त आती है या पीटीआई के खिलाफ जब कोई दूसरा फरीक दरखास्त लेकर आता है तो हमें नजर आता है कि फौरन से फिर काजी फाइज साहब कंट्रोल खुद को संभाल लेते हैं।
पिछले दिनों हमने देखा कि जब वो बैरून मुल्क चले गए थे और अतर मिनल्ला एक बेंच में थे, इमरान खान की जमानत का केस था साइफर में, तो इमरान खान की जमानत मिल गई। जैसे ही चीफ जस्टिस वापस आए, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि अतर मिनल्ला को बेंच से अपने अपने साथ बिठाना खत्म कर दिया, उनको निकाल दिया बेंच से। तो ये तर्ज अमल है जुडिशरी का। जो लोग जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर एतराज उठाते थे, उनके ऊपर तनकीद करते थे, उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कॉन्टेक्ट आज नजर नहीं आ रहा। ये कुछ पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम अपनी मर्जी का पिक एंड चूज करते हैं। हमें मर्जी का इंसाफ चाहिए, हमें मर्जी का बेंच चाहिए, हमें मर्जी का फैसला चाहिए। ये बहरहाल सूरत हाल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।